हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा अगेंस्ट हैरेसमेंट। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, एंड स्पेशली अभी कोविड-19 के बहुत जगह लॉकडाउन चल रहे हैं, तो विक्टिम्स आखिर कैसे हेल्प मांगेंगे। बट बिफोर आई से एनीथिंग, हम दो बातें क्लियर कर लेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस अक्सर लोग समझते हैं कि हस्बैंड्स और वाइफ के बीच में होता है। नो, ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, खुद के पेरेंट्स भी वायलेंट हो सकते हैं, एंड ये किसी भी जेंडर के अगेंस्ट हो सकता है। मेन, विमेन, ट्रांसजेंडर्स, LGBTQ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वायलेंस इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, फाइनेंशियल बहुत तरह के हो सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे स्पॉट करें कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे, और हम हेल्प कैसे करें। इससे पहले कि मैं और कुछ बोलूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत बहुत अच्छी हो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के किसी भी विक्टिम को हेल्प करने की कोशिश करने से पहले याद रखिएगा कि ये बहुत डेलिकेट मैटर है। आपके इंटरफियरेंस से शायद ये बैकफायर भी हो सकता है और वायलेंस और बढ़ भी सकती है। इसलिए प्लीज़ आप अगले 2 मिनट की बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, इस टाइम पे लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गया है, और अगर कोई वायलेंट इंसान है, कोई ऐसा अब्यूज़र है, वो इस फ्रस्ट्रेशन में शायद और भी वायलेंट हो गया हो, और विक्टिम को अपने आसपास की जगह से एकदम आइसोलेट कर दे। आइसोलेट मतलब अलग कर दे और आसपास के लोगों से मिलने ना दे, क्योंकि मिलने से हो सकता है कि अगर कोई शारीरिक, कोई फिज़िकल वायलेंस हुआ हो, जैसे आप देख सकते हैं कि उनके होंठ फट गए हों या उनके आइज़ के अराउंड ब्लैक हो, उससे लोग पहचान ना लें। इसलिए हमेशा अब्यूज़र चाहेगा कि विक्टिम को घर पे बंद रखे और लोगों से मिलने नहीं दे। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने नोटिस किया कि बहुत दिन से बिल्डिंग में होते हुए भी और आसपास अपने अगल बगल के फ्लैट्स में मिल नहीं रहे हैं आपसे, आप उनको फ़ोन भी करते हैं लेकिन वो चाय के लिए भी नहीं आते, कुछ अगर आपको अनयूजुअल लगे और जब आप उनसे मिलें, तो सबसे पहले हमें किसी फिज़िकल वायलेंस के साइन को देखना है। एंड अक्सर विक्टिम्स इतने घबराए हुए होते हैं कि अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछें ये कैसे हुआ, तो वो आपको कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे सकते हैं। सबसे पहला साइन ये रहा। दूसरा इम्पॉर्टेंट साइन है कि इस वायलेंस की वजह से विक्टिम्स बहुत इमोशनली स्कैर्ड हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, वो आपसे 2 मिनट बात करते हुए भी डरते हैं। हमेशा दे विल लुक ओवर देयर शोल्डर, डर से कि वो अब्यूज़र कहीं आसपास ना हो, कहीं आपको पकड़ ना ले। आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी वो आपसे किसी भी हालत में 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। बच्चे तो बहुत ही सहमे होते हैं। सो यू हैव टू वॉच आउट। कुछ एंग्जाइटी के ट्रिगर्स आपको नज़र आए, कुछ आपको अनयूजुअल बिहेवियर नज़र आए, बच्चा हमेशा सहमा हुआ हो, आप कुछ सवाल पूछें तो वो ठीक से जवाब ना दे पाए, या कोई आपसे बोले नहीं आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं रहता, आपको ये सब बातें नोट करनी है। एंड स्पेशली एल्डरली, मतलब बहुत ही दुख की बात है, लेकिन जो लोग एल्डरली, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, उनके अगेंस्ट जो हिंसा कमिट करते हैं, बताइए इस टाइम पे वो कहाँ जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा नज़र रखें, आप बस अवेयर रहें अपने आसपास की चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई विक्टिम आपसे बात करता है, सबसे बड़ी हेल्प इतनी होगी कि प्लीज़ उनकी बात ध्यान से सुनिए, और सबसे पहले विक्टिम से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से हेल्प करने की कोशिश की, गॉड फॉरबिड कुछ बहुत उल्टा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके नज़र के सामने आप देखें कि कोई किसी को मार रहा है, किसी बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है, किसी को भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस, तब आपका एक ही फ़र्ज़ है, फ़ोन उठाइए और पुलिस को कॉल करिए और सारे डिटेल्स बताइए, जितना आपको पता है, आपने कब देखा, कितनी बार देखा, उस घर में कितने लोग रहते हैं, बिकॉज देन पुलिस हैज़ टू इंटरवीन। सो ऑल आई कैन से इज़, प्लीज़ इस टाइम पे अपने आसपास में प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ वॉच आउट, हेल्प विक्टिम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ लिसन टू विक्टिम्स। इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दे रहे हैं,
प्लीज़ उसको नोट कर लें, शायद किसी की हेल्प हो जाए। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।